YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड लेवल 1, 2, 3 योगासना चार्ट। श्वास को भरते हुए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को मिला दें, हथेली ऊपर की ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पंजों को खींचें, पूरे शरीर को खींचें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पहली स्थिति में आ जाएं। सीधे खड़े हो जाएं, किसी एक जगह पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव की जंघों से लगा दें। अच्छी तरीके से श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर नमस्ते और ऊपर की ओर खींचते रहें। इस पोजीशन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पाँव को नीचे कर दें। फिर विश्राम। सीधे खड़े होकर दाहिनी करवट को झुकिए और सीधे हाथ से घुटने से नीचे पिंडली का स्पर्श कीजिए और बाईं भुजा को मोड़कर सिर के ऊपर ले आइए। अब बाईं करवट को झुकिए और बाएं हाथ से घुटने के नीचे पिंडली का स्पर्श कीजिए और सीधी भुजा को मोड़कर सिर के ऊपर ले आएं। इसी प्रकार क्रमशः दाहिने और बाईं ओर से झुकते रहिए। सीधे लेट जाएं, टांगों को मोड़कर एड़ियां नितंबों से लगा दें। अब हाथों को कंधों पर, हथेली नीचे की ओर, पहले कमर को ऊपर उठाएं और फिर हाथों और पाँव पर दबाव डालते हुए पीठ को ऊपर उठा लें और शरीर को चक्र बनाकर हाथ और पाँव पर संतुलन करें। गर्दन लटकी हुई, पाँव का पंजा व पूरी हथेली ज़मीन पर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विश्राम करें। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व भुजाओं को एक साथ सामने की ओर से नीचे लाएं। हाथ की हथेलियाँ पाँव के बराबर ज़मीन पर लगें। माथे को घुटने के साथ लगाएं, घुटने बिल्कुल सीधा रहें। श्वास भरते हुए ऊपर। सीधे खड़े हो जाएं, पाँव के बीच 1-1.5 फुट का फासला रखें। बाएं हाथ को बाईं टांग के साथ रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर इस प्रकार झुकें कि टांगें ना मुड़ें। हथेली ज़मीन पर, पाँव बाईं ओर आ जाएं और ज़मीन को छुएं। दाएं हाथ को कान के साथ रखते हुए भूमि से समानांतर लें। फिर धीरे धीरे वापस पहली स्थिति में आ जाएं। बैठकर दोनों टांगों को अधिक दाएं बाएं फैला दें। श्वास बाहर निकालते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। माथा बाएं घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे। श्वास भरते हुए वापस इस प्रकार दूसरी ओर से करें। यह क्रिया को 10 बार करें। ध्यान रहे घुटने ना उठें। इससे रीढ़ के लंबर क्षेत्र को प्रभावित कर नितंबों तथा पेट के मोटापे को दूर करता है। आमाशय और जिगर को स्वस्थ रखते हैं। टांगों का सियाटिका पीड़ा भी ठीक होती है। टांगों को मोड़कर घुटने के बल इस प्रकार बैठें कि पीछे दाएं पैर का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे पर टिक जाए और एड़ियों को नीचे इस प्रकार खोल दें कि नितंब उन पर टिक जाएं। मेरुदंड को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर और चेहरा सामने। इस प्रकार आप कभी भी बैठ सकते हैं। भोजन करने के बाद भी इस आसन में बैठिए। पद्मासन में बैठे बाईं कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लें, कमर सीधी। श्वास भरते हुए छाती ताने। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर। ध्यान रहे गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। प्रयास करें कि आपका माथा ज़मीन से लगे। श्वास लेते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन से पाचन यंत्र पुष्ट होते हैं और जोड़ों का दर्द में लाभदायक है। वज्रासन में बैठे ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों हाथों और पैर के पंजों को ज़मीन पर रखें। ज़मीन का सहारा लेते हुए अपने कमर को त्रिकोणीय आकार की तरह ऊपर करें, जैसे पर्वत होता है। श्वास को सामान्य रखें और छोड़ते रहें। कुछ समय बाद धीरे धीरे वज्रासन में आकर बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों के अंगूठों को मुट्ठियों के अंदर बंद कर लें और शक्ति मुद्रा। अब दोनों मुट्ठियों को मिलाकर नाभि के नीचे रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। इसे 10 से 11 बार करें। नाभि पर दबाव बनाएं। यह क्रिया दिन में 2-3 बार खाली पेट ही करनी है। मधुमेह के लिए यह रामबाण क्रिया है। भोजन खूब चबा चबा कर करें। भोजन से ग्लूकोज मुख में ही बन जाएगा और कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। भोजन की मात्रा भी कम हो जाएगी और इससे स्वतः ही मधुमेह ठीक हो जाएगा।
रात्रि भोजन के कुछ देर बाद वज्रासन में बैठें और थोड़ी देर बाद कम से कम 30 मिनट तक टहलें। सुबह की टहलने से भी अधिक लाभकारी है रात्रि की टहलना। वज्रासन की स्थिति में रहते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला रखें। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां पेट की तरफ हो और अंगूठे रीढ़ पर मिले। श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़ते हुए पीछे ले जाएं। फिर हाथों को बारी बारी तलवे पर ले जाएं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यह आसन त्रिदोष नाशक है। कमर दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का रामबाण उपचार है। इससे गले की ग्रंथियों पर भी प्रभावित करता है। वज्रासन की स्थिति में बैठें। श्वास भरकर दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर ताने, हथेलियों सामने की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे, माथे को घुटने से आगे भूमि पर लगा दें। हाथ भी इसी स्थिति में जमीन पर टिक जाएंगे। बाजुओं को ढीला कर दें। नितंब एड़ियों से न उठें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पाँवों को फैला दें। पाँव के तलवे को अंदर की ओर खींचें। एड़िए पंजे से मिले हुए, टांगें पूरी तरह भूमि से चिपकी हुई। दोनों हाथों ऊपर ले जाएं। हथेली सामने की ओर, सिर बाजुओं के बीच में। श्वास को पूरी तरह भरे छोड़ते हुए जाएं। सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से पाँव की उंगली पकड़ लें और इन्हें अंदर की ओर खींचते हुए अपनी कोहनी को भूमि पर टिका दें। माथे को बाहर की ओर रखते हुए घुटनों पर या घुटनों से आगे ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लें। इससे जठराग्नि प्रभावित होती है और भूख बढ़ती है। इससे शरीर में लचक पैदा होती है और कमर दर्द आदि का यह रामबाण दवा है। इससे नाड़ी स्थान पुष्ट होता है। बैठे हुए बाएं पांव दाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए भूमि पर रखें। पांव का पूरा पंजा घुटने से आगे न जाए और बाएं पांव घुटना के मध्य में रहें। दाईं ओर के घुटने को मोड़ते हुए एड़ी के नितंब के साथ लगा दें। दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए बाएं पैर के तलवे को अंगूठे की ओर से पकड़ लें। बायां हाथ पीठ के पीछे रखें। पीठ को सीधा रखते हुए गर्दन को घुमाकर श्वास भरते हुए टोडी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। जितना अधिक आप मोड़ देंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। दोनों कंधे एक रेखा में हो। आसन में श्वास भरते हुए जाना है। ध्यान रहे कमर को झुकाना नहीं है। यह क्रिया दूसरी ओर भी करें। इस आसन से मूत्र रोग व मधुमेह रोग में विशेष लाभ देता है। इससे पाचन यंत्र विशेषकर पेनक्रियास और लीवर पुष्ट होते हैं और फेफड़ों और हृदय को बल मिलता है। दाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नीचे ले जाकर बाएं नितंब को एड़ी पर टिकाकर बैठ जाएं। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को दाईं नितंब के पास लाएं। अब दाएं हाथ को पीछे से मोड़कर हथेली को बाहर की ओर रखते हुए ऊपर की ओर लाएं। बाएं हाथ को ऊपर से मोड़ें और कोहनी सीधी करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से पकड़ लें। थोड़ी देर इस स्थिति में रहें। अब इसे दूसरी ओर से बाईं टांग को मोड़कर और बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को ऊपर लेकर करें। ध्यान रहे कि गर्दन सीधी रहे। यह घुटनों को शक्तिशाली, पैरों की नाड़ियों को स्वस्थ करता है तथा अंडकोशों की वृद्धि को रोकता है। वीर्य संबंधी विकारों को दूर करता है। स्नायु मंडल को शक्ति प्रदान करता है और मन को नियंत्रित करने में सहायक है। पेट के बल लेट जाएं। दोनों पाँव को खोल दें। पाँव बाहर की ओर। दोनों हाथों को मोड़ दें। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। सर को उसके ऊपर रखें। आँखों को बंद कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें। फिर दोनों कोहनियों को मोड़ते वक्त दोनों अंगूठे से अपने गर्दन के निचले भाग पर रखें। फिर वापस आएं, विश्राम करें। यह आसन कमर तथा गर्दन की मांसपेशियों में लचक पैदा करती है तथा सौंदर्य को बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। तनाव, अशांति को दूर करता है। सारी थकावट दूर हो जाएगी।
पेट के बल लेट जाएं, पाँव बाहर की ओर खिंचे हुए, एड़ियाँ पंजे मिले हुए, माथा पृथ्वी पर, हाथ की हथेलियों कंधों के बराबर, गर्दन को ऊपर उठाकर पीछे की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस आसन से गुर्दों को विशेष रूप से लाभ मिलता है। पेट के बल लेट जाएं, एड़ियाँ मिला लें, चेहरे को सामने, हाथों को मिलाकर इस प्रकार जंघाओं के नीचे रखें। अब पीछे से टांगों को सीधा रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठा दें। ध्यान रहे कि टांगे मुड़े नहीं और कुछ क्षण रुकने के बाद वापस आ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। इस आसन से मोटापा दूर होता है और पेट के अंगों को बल मिलता है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों से अपने टखने पकड़कर श्वास भरते हुए छाती और घुटने को ऊपर उठाएं। पूरी तरह धनुष की स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पीठ के बल लेटे हुए दोनों पाँव मिलाएं, फिर दोनों घुटनों को बाजुओं में लेकर श्वास भरकर दबाएं। कुछ क्षण फिर श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटनों के बीच ले जाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। श्वास भरते हुए टांगों को खोल दें और विश्राम करें। इस आसन के अभ्यास से अपान वायु की गति ठीक होती है, पेट की चर्बी घटती है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, शरीर को तानते हुए पाँव को लेवल 3 इंच ऊपर उठाकर अधिक से अधिक समय रोकने का प्रयास करें। फिर आराम से पाँव वापस लाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। इस आसन से जठराग्नि तेज होती है। श्वास को भरकर दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे रखें। पीठ के बल लेट जाएं, हथेलियां ज़मीन पर और अपने हाथों पर दबाव डालते हुए टांगों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और पाँवों को सिर के ऊपर से पीछे ले जाकर ज़मीन पर लगा दें। पाँव को आगे से आगे ले जाने का प्रयास करें। वापस आते हुए भी सिर को उठाना नहीं है, किसी प्रकार का झटका नहीं आना चाहिए। आते हुए विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पाँव को घुटने के बल मोड़ दें और अपने नितंबों के पास ले आएं। दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़ें अच्छे से और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएं। फिर इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का कोशिश कीजिए और श्वास को धीमे गति में लेते रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और शवासन में विश्राम करें। टांगों को सीधा रखते हुए अपने हाथों के नितंबों के पास ले जाएं। कोहनियों की बाहर की ओर रखें। कोहनियों का सहारा लेते हुए गर्दन को अंदर की ओर करें, जिससे कंधे तथा पीठ का भाग ऊपर को उठ जाए। कुछ क्षण रुकें, फिर हाथों को बाहर निकालते हुए कोहनी का सहारा लेते हुए गर्दन को उठाकर बैठ जाएं। इस आसन से श्वास संबंधी सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभावित होती है, पाचन यंत्र सक्रिय होता है, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। पद्मासन लगाएं और घुटने जमीन पर टिका दें। हाथों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें ताकि कपाल भूमि पर आ जाए। छाती ऊपर की ओर उठी हुई, हाथों से पाँव के पंजे को पकड़ लें। कोहनियाँ जमीन से छुएं। श्वास भरते हुए शरीर को पूरी तरह तान दें। पीठ के नीचे पूरा पुल बनना चाहिए। धीरे धीरे वापस आकर पद्मासन खोल दें और शवासन में आ जाएं। घुटने मोड़कर आगे झुक जाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर कोहनियों तक जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों से सिर को सहारा दें। कोहनियों के सहारे सिर पर संतुलन करना है। अब अपने पाँव को बिल्कुल सीधा करें। नीचे आते ही कम से कम 2 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं। इसके अभ्यास में बड़ी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। पीठ के बल लेटकर पैरों में 1 फुट का फासला, हथेलियां आकाश की ओर और शरीर से थोड़ी अलग, शरीर सीधा परंतु ढीला। सारी थकावट दूर हो जाएगी और मन शांत होता है।